जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। तो भैया आज हमारे जो दर्शक कहाँ है, पहले तो हम स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सबका जो 80 वर्ष के पूरा भबा जैसे सबका देशवासियों के सब अमर शहीदन, स्वतंत्रता सेनानियन और वीर सपूतन का सतत नमन, जिनकी वजह से, जिनके त्याग, तपस्या, बलिदान से हमें आज भारत का एक अनमोल विरासत मिली। तो आज पूरा देश तिरंगा के रंग मरंगा दिखाई पड़ता बा। उत्तर प्रदेश का हर जिला में सरकारी कार्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, पुलिस लाइन हो, पुलिस विभाग राष्ट्रगान के गूंज से एकदम गुंजायमान बा। हर घर तिरंगा अभियान के साथ देशभक्ति का उत्साह एकदम चरम पर दिखाई पड़ा है। सड़क पर एकदम पूरा झंडा लेके काफी हमारे जो देशवासी लोग यहाँ वो भ्रमण के हैं। तो उत्तर प्रदेश से सुल्तानपुर तक क्या स्थिति रही है, हम थोड़ा अपने अवधि समाचार में बताए थे, हम आपको बताए वाले कपिल देव सिकुल। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग परेड, ध्वजारोहण और तिरंगा यात्रा के जरिए जो बाटे देशभक्ति संदेश दी। स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र में ध्वजारोहण भा, मरीजन के बीच फल वितरण और जन सेवा का संकल्प दोहरावागा। शिक्षा विभाग में बच्चन से देशभक्ति गीत, भाषण, रंगोली, चित्रकला और सांस्कृतिक कार्यक्रम से स्वतंत्रता दिवस का यादगार बनावा। वहीं अन्य सरकारी विभाग में कर्मचारी जो है ईमानदारी और जन सेवा शपथ लेत राष्ट्रीय पर्व मनाए। अब थोड़ा हम सुल्तानपुर की तस्वीर बताई थी कि सुल्तानपुर में जहां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और एकदम उत्साह के साथ मनावागा। पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित मुख्य समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ध्वजारोहण के हैं। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितन का, उत्कृष्ट किसानन का, समाज सेविकन का और मेधावी छात्र छात्रन का सम्मानित किए। सांस्कृतिक प्रस्तुति में समारोह में देशभक्ति के रंग से एकदम पूरा सराबोर रहा। यारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह मतलब वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित किए और कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण के बाद अधिकारियों का स्पष्ट संदेश दें कि कार्यालय आवे वाले हर नागरिक का सम्मान पूर्वक स्वागत हो, उनका समस्या संवेदनशीलता सुनी जाए और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित की जाए। विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह ध्वजारोहण करत कहें कि जन सेवा जोन बाटे जन सेवा है, जोन जन सेवा बा स्वतंत्रता सेनानी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो जनपद का सब तहसील, ब्लॉक, स्कूल, कॉलेज, पुलिस थाना, सरकारी कार्यालय में तिरंगा फहरावागा, राष्ट्रगान गूंजा और देशभक्ति के कार्यक्रम में पूरा सुल्तानपुर का एक सूत्र में बांध देश। आज का संदेश साफ है कि आजादी केवल अधिकार ना बल्कि जिम्मेदारी हुआ है। शहीदों के सपना का भारत तबे बने जब हर नागरिक अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाए। तो ये आपको सबका बताओ रहे के बाद आज अयोध्या जनपद का आपको टॉप खबर बताओ दी। अयोध्या जनपद में राम जन्मभूमि थाना परिसर में स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण किया गया। 80 वर्ष पूरा भय पे पुलिस कर्मी जो है तिरंगा सलामी दे, राष्ट्रगान गावागा और मिठाई बांट के स्वतंत्रता दिवस मनावागा। एक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचा रहे हैं और राम परमहंस रामचंद्र दास महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करे। इस दौरान वो कह रहे हैं कि सनातन परंपरा के रक्षक ताई समाज की एकजुटता बहुत जरूरी है। रामनगरी में आज से सावन झूला महोत्सव शुरू हो गया है। मणि पर्वत पर भगवान श्री राम और माता सीता झूले पर विराजमान हो गई हैं। 11 भव्य झांकी निकाली जाती है और हजारों श्रद्धालु को पहुंचे की संभावना बनी है। राम मंदिर में ऐतिहासिक झूला उत्सव की शुरुआत हुई 15 अगस्त से। लगभग 5000 वर्ष से पहली बार ये परंपरा नए स्वरूप में जो आयोजित की जाता जेका देखे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह बनावा। एक बाद आए जाए अम्बेडकर नगर ताजा खबर। अम्बेडकर नगर में भव्य समारोह आयोजित हुआ। स्वतंत्रता दिवस के लेके कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ध्वजारोहण करके प्रदेशवासियों का शुभकामना दें और कहें कि वंदे भारत का पूर्ण गायन राष्ट्र प्रेम और बलिदान की भावना का मजबूत करता है। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनावागा। ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। जिला के स्कूलों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंधन, चित्रकला, भाषण और
कई प्रतियोगिता शामिल भई। जिले भर में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा है। प्रमुख सरकारी कार्यालय, तहसील और सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था बड़ी कड़ी रही। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। संजय निषाद का बड़ा राजनीतिक बयान चर्चा में बना रहा। वो शिवपाल यादव को वरिष्ठ नेता बताएं और पिछली सरकार कार्यकाल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की। एक बाद आई जाए जौनपुर का ताजा खबर बताए थे। जौनपुर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जौनपुर तिरंगा में के रंग में रंगा रहा। पुलिस लाइन, कलेक्ट्रेट, स्कूल, सरकारी कार्यालय, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, तिरंगा यात्रा, उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आदि। वाजिदपुर से पचहटिया तक 4 लेन सड़क को मंजूरी मिली है। 14 मीटर चौड़ी सड़क बनने से शहर का ट्रैफिक और आवागमन का बड़ी राहत मिले की उम्मीद है। और वही जनपद में जौनपुर के करंट लगे से पानी पूरी विक्रेता के साथ हादसा हुई बा। बरई पार क्षेत्र में घर बिजली ठीक कर समय हादसा भा, जो से परिवार में कोहराम मच गया। शाहगंज नगर पालिका की बैठक में हंगामा भा। सभासद कार्य में देरी का आरोप लगावत है। ईओ और टीएस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित बा। एक बार जौनपुर में सीमा विवाद में 36 घंटे तक पड़ा रहा। 2 जिला के सीमा के लेके कार्यवाही में देरी का मामला चर्चा रहा। स्थानीय लोग नाराजगी जताए। उलंदगंज जुलूस का किले के पास रोके जावे के विवाद हो गया। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्थिति संभाली गई, जबकि विभाजन विभीषिका इसमें दिवस पर मौन जुलूस भी निकाला गया है। इसके बाद आ जाए प्रतापगढ़ जनपद खबर। तो प्रतापगढ़ जो बड़ी खबर है, स्वतंत्रता दिवस का पूरा प्रतापगढ़ तिरंगे के रंग में रंगा रहा। कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, तहसील, स्कूल, सरकारी भवन, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और संस्कृत कार्यक्रम के साथ स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। दूसरी खबर, संविदा कर्मी की पीट के जो मामला भरा है, वह मामला में पुलिस जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार कैले बा। घटना के बाद इलाका में तनाव बढ़ा बा। पुलिस आगे जांच में जुट गया है। फतनपुर में सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध करे विवाद सामने आया बा। ग्रामीण थाने पहुंच के कब्रिस्तान के पास रास्ता बंद करे की शिकायत दर्ज करके कार्रवाई मांग के हैं। प्रतापगढ़ पुलिस जो अलर्ट मोड पर बनी रही। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर प्रमुख चौराहन पर, बाजार और संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था बड़ी कड़ी रही और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। महुली बाजार में बारिश से मकान ढाक घटना जो रहा है, वो अभी तक चर्चा में बनी बा। कार्यवाही आगे चलती बा। एक बाद आ जाए अब अमेठी के। तो अमेठी में स्वतंत्रता दिवस के लेके कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, स्कूल और सरकारी कार्यालय में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, तिरंगा यात्रा, भव्य आयोजित कार्यक्रम भा। अमेठी के एसपी श्रवण टी को डीजीपी का प्रशंसा चिन्ह गोल्ड सम्मान मिला है। कानून व्यवस्था और ऑपरेशन चक्रव्यूह की सफलता तक उन्हें स्वतंत्रता दिवस से सम्मानित किया गया। अभियान में सैकड़ों अपराधी ने गिरफ्तारी और कई गुमशुदा लोगों का सकुशल बरामदगी शामिल है। इसमें गौरीगंज में तिरंगा यात्रा निकली, जहां भारत माता के जयकार से पूरा शहर गूंज उठा और बड़ी संख्या में लोग भागीदारी के। पिकअप की टक्कर से बुलेट सवार युवक का हादसा में शिकार भवा। यह हादसा पुलिस का मामला में दर्ज होने के बाद पुलिस जांच करती भी है मामला पर। जिला अस्पताल में हड्डी रोगियन के इलाज की सुविधा मिले जात बा, जो मरीज दूसरे शहर का रुख न करे पड़ी है। और स्वतंत्रता दिवस पर कादूनाला के 1857 के शहीदन का याद किया गया। आजादी की लड़ाई में 3 दिन तक अंग्रेजी सेना को रोकने वाली करीब 600 वीर शहीदन का गौरव गाथा फिर से चर्चा में बनी रही। एक बाद अब लखनऊ को टॉप खबर आई जाए। लखनऊ में जो स्वतंत्रता दिवस पे 80 वर्ष के पूरा हुए पे लखनऊ तिरंगा के रंग में रंगा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण के हैं। वहीं शहर भर में पुलिस लाइन, सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलोनी, प्रभात फेरी, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। गोसाईगंज इलाका में ईंट से लदी ट्रैक्टर ट्राली पलटे से चालक समेत 4 मजदूरन के हादसा का शिकार हो गए, जबकि कई लोग घायल वहां हैं। स्कूल में बच्चन का बंद छोड़े का मामला चर्चा में बना हुआ। तेलीबाग के एक बेसिक प्राथमिक विद्यालय में ध्वजारोहण के बाद शिक्षक तालक लगा के चला गए, जिसके बाद अंदर में फंसा बच्चे बाउंड्री फांद के बाहर निकले हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर हाई कोर्ट सख्त है। एक्सप्रेसवे में क्षति के मामले में हाई कोर्ट केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब के बा।
लखनऊ से बड़ी स्वास्थ्य पहल 2 मोबाइल हेल्थ यूनिट शुरू किन के बाद जो उत्तर प्रदेश के 35 जिला में माता और किशोरियन को स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई है। लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस वे बने देश के पहली प्राइवेट ब्रांडेड ट्रेन। 20 अगस्त से ये ट्रेन सरप्राइज तेजस एक्सप्रेस नाम से संचालित हुई। अब एक बात आई जाए देश की खबर पे, तो देश मनाई सबकी बार 80 वर्ष के स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार लाल किला से तिरंगा फहराए और करीब 75 मिनट तक राष्ट्र को संबोधित कहे। पहली बार लाल किला के मुख्य समारोह में वंदे भारत का पूर्ण गायन था। पूरा का पूरा वंदे भारत जो गीत है वो पूरा का पूरा पढ़ा गया पहली बार इतिहास में 80 साल के बाद। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 5 से 15 वर्ष के बच्चन के ताई देशव्यापी स्पोर्ट्स टैलेंट हंट अभियान शुरू हुए। साथ में 1 करोड़ युवा का एआई स्किल देख ताई और प्रतियोगी परीक्षा ताई मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का घोषणा कहे हैं। विकसित भारत 2047 करोड़ मैप पेश कहे हैं। प्रधानमंत्री शक्ति के सप्तधारा के जरिए मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा उत्पादन, ग्रीन इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर का देश के विकास यात्रा पर आधार बताएं। लाल किला में बड़ा आर्थिक लक्ष्य, प्रधानमंत्री कहें कि आने वाला वर्ष कम से कम एक भारतीय बैंक दुनिया के 5 टॉप बैंक में पहुंचे और भारत के 50 कंपनी 500 में शामिल हुई जी। देश भर में हर घर तिरंगा की गूंज बनी रही। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा समेत कई राज्य में ध्वजारोहण, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनावागा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संदेश कहे हैं स्वतंत्रता दिवस पर, कहें कि आजादी बलिदान से मिली बा और एक कर्तव्य भाव से सुरक्षित रखा का हर नागरिक की जिम्मेदारी बा। भैया लगातार आप अवधि समाचार सुनत रहे। हम आप सबसे इतने बताओ चाहो कि 8:30 बजे आज ही स्वतंत्रता दिवस के पर्व का बहुत जबरदस्त एक डिबेट शो है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के लेके का ही चर्चा बनी बा, का बात रही, यही कि एक बेहतरीन चर्चा 8:30 बजे हुए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो दर्शक देवी देवता के तुल्य में हैं, वो समय पे जरूर ये कार्यक्रम देखी है 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब हम अवधि तक पे अवधि तक पे देख सकते थे, 10 सेकंड लेट दिखाए, तो आप सब जरूर इसमें शामिल हुई हैं। अब हम अवधि समाचार के माध्यम से हम पूरा सुल्तानपुर से लेके पूरे देश दुनिया के समाचार बताते रहे। हम आपको बताओ ले कपिल देव शुक्ल 8:30 बजे हमारा सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर, एक जबरदस्त आज स्वतंत्रता दिवस को लेके एक बेहतरीन डिबेट शो लेके होता है। तो समय जरूर आप सब शामिल हुई हैं। अपन आप राय लिखें, वह चर्चा में जो आपके समझ में आवे अपन बात लिखें, बेहतरीन रहे चर्चा में शामिल हुए। बेहतरीन कार्यक्रम तो जरूर आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अवधि तक चैनल अगर सब्सक्राइब न किए हो तो कर लें। केडी न्यूज डिजिटल अगर न सब्सक्राइब किए हो तो कर लें। तो केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक के सब प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव शो लगातार चलता बा। 8:30 बजे आज फिर शुरुआत हुए, तो आप सब जरूर हमें शामिल हुई हैं और शामिल हुई के पूरे कार्यक्रम में अपन बात रखी है, सुनी है मेहमानों को। और मेहमान का तो बहुत बड़े मेहमान या बड़े बड़े बन के ना होते, सब आप सबके बीच के मेहमान शामिल होता, आम जनता मेहमान बन के हमारे कार्यक्रम में आवत है और बात रखत है। तो आप सब जरूर ये कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, बहुत अपेक्षा है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए हमारे अवधि समाचार और पूछता है सुल्तानपुर के डिबेट शो का। और अब 8:30 बजे फिर हम आपके सामने हाजिर हो गए और यह अवधि समाचार का समापन करते ही कल फिर अवधि समाचार लेके आओ भी समय पे। आप सबका विदा लेके तैयारी आ चुकी है। यह स्वतंत्रता दिवस पे एक बार फिर से हम सबका बधाई दे पे, हमारे दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में, सबको ढेर सारी बधाई है हमारे चैनल की तरफ से। और यह कार्यक्रम को समापन करबे, कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आओ। तब तक किताई राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।